वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट बाय अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल जो है हमारे पास इकोनॉमिक्स है, जिसने अपनी डेफिनेशन दी ऑन इकोनॉमिक्स पर 1798 को, और ये हमारे पास न्यू क्लासिकल इसको स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू हिम, economic study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and the social action which is most closely connected and use of material requisites of well-being. अब इसके जो हमारे पास मेन फीचर्स है उसको हम टैली करेंगे, लेकिन उसको टैली करने से पहले इस डेफिनेशन का मतलब है कि हमें जो है वो इंसानों के कामों को ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि एक्सपर्टीज़, हर इंसान के पास एक एक्सपर्टीज़ होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर देना चाहिए। अब उसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो उस पर महारत रखता है, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इकोनॉमिक जो है वो वेलफेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। और हमें क्या करना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और बाकी चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग जो है वो 3 मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स को करेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे और उसको इसका डिटेल जानेंगे, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स था अल्फ्रेड मार्शल जिसने ये डेफिनेशन दिया, और डेफिनेशन के मज़ीद 3 या 4 हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ बेसिकली क्या है कि हम जिस चीज़ में एक्सपर्ट रखते हैं, हमें वो चीज़ पहले तो हमें काम डिवाइड करना है, और काम भी वो कि जिसमें एक्सपर्ट रखते हो, ठीक है। अगर एक डॉक्टर है तो उसे डॉक्टर का ही काम दिया जाए, अगर वो कोई लेबर है तो उसे लेबर का काम दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर है, उसे इंजीनियरिंग का काम समझाने लग जाए या उन्हें कहें कि उस डिपार्टमेंट में काम करे, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसमें एक्सपर्टीज़ उसकी है ही नहीं, ठीक है। जिसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंगली उसके काम डिवाइड कर दिया जाए और उसे उसी डिपार्टमेंट में रखा जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पॉइंट आ जाता है, मेन फीचर आता है डेफिनेशन का, वो है एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एनालाइज का मतलब है कि वी शुड नो द कॉज एंड इफेक्ट एंड प्रॉफिट लॉस, सबका हमें पता होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुराद है कि आप अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आपकी इनकम जनरेट होगी, वो हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एनालाइज का मतलब है कि आप कॉज इफेक्ट के बारे में जानते हो, क्योंकि अगर हमें कॉज और इफेक्ट का पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने जो इनकम है उसको बैलेंस करेंगे और उस पर काम करेंगे। और कॉज और इफ़ेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए और बेनिफिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि अपने कॉस्ट को बढ़ाएं, अपने बेनिफिट्स को बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें 4 फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, 4 फैक्टर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, जिसमें हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें हमें काम करना है। देखें, अगर हम इस पर काम करेंगे तो खुद ब खुद हमारी जो वेल्थ है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब वेल्थ प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो पता चलने लगा है, या इफेक्ट होगी या प्रोड्यूस होगी, हमें पता चलने लगेगा कि भाई इसमें कॉस्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, यानी कि हम एनालाइज करने लगे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। जब हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि मतलब कि हमें पता चल रहा है कि अब हम एनालाइज करने लगे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से कि भाई हमने जो है अपने वांट्स को, अपने रिसोर्सेज को कैसे बैलेंस करना है, और हम कैसे जो है अपने रिसोर्सेज को लेके चलेंगे अपने वांट्स के साथ। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड्स है। मटेरियल रिक्वायर्ड्स बेसिकली क्या है कि आप जब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में प्ले आउट करते हो, काम करते हो, तो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड्स की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि किसी काम में आपने स्टार्ट लिया है, कोई कंपनी जनरेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो आपको उसके लिए एक एरिया चाहिए होगा, आपको लोग चाहिए होंगे, आपको टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड्स में आती हैं। फिर एक जो मेन बात जो एडम स्मिथ ने जो की थी, उसकी डेफिनेशन में बाकी 3 बात तो इनडायरेक्टली हमें समझ में आती हैं, कहीं ना कहीं की जाती हैं। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये वो पॉइंट है जो एडम स्मिथ ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, ये अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि यहाँ पर हमें जो है वो ज़रूरत है, सोसाइटी के वेलफेयर पे काम करने की ज़रूरत है। अब जो पहला वाला था एडम स्मिथ, उसने कहा था कि हमें अपना वेलफेयर का ख्याल रखना है, हमें अपने आप को डेवलप करने का ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर जो अल्फ्रेड मार्शल है उसके अकॉर्डिंगली हमें वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पर काम करना है। अगर हमने सोसाइटी को बूस्टअप किया तो इकोनॉमिक्स जो है वो खुद ब खुद बूस्टअप होना शुरू हो जाएगी, हमारी इनकम खुद ब खुद जनरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके
लिए भी हमें 4 फैक्टर्स पर काम करना हमारा जो है वो ज़रूरी है, जो कि हमने कहा लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करेगा इन सब में, क्या होगा, इनकम जनरेट होगा और इससे क्या होगी, वेलफेयर होगी सोसाइटी की। और जो हमारे पास लास्ट वन है इकोनॉमिस्ट, वो हमारे पास है रॉबिन हमारे पास लास्ट वन है। और इसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स अ साइंस ऑफ द स्केर्सिटी एंड चॉइस। अब ये हमारे पास मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ठीक है। पहला हमारे पास क्या था, हमारे पास क्लासिकल था, फिर न्यू क्लासिकल आ गया, अब हमारे पास मॉडर्न है। ये अभी हमारे पास सबसे लास्ट वाला है इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिसने कहा कि साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस। और इसके बकौल अकॉर्डिंग टू हिम वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट and we use limited resources in such a way that we can easily fulfill our needs। कि हमें उस तरह से यूज़ करना है कि हमें जो हमारी नीड्स हैं वो इजीली फुलफ़िल हो सकें। इसने भी 3 मेन पॉइंट्स बताई हैं, उसको हम डिटेल से इस डेफिनेशन में जो बताई गई हैं उसको पढ़ते हैं। जिसमें हमारे पास पहली है मल्टीपल एंड्स, यानी कि इंसानों की जो ख्वाहिशात होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। इंसान मर जाता है लेकिन उसकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। मल्टीपल एंड्स, अनलिमिटेड वांटेड है इंसानों की। फिर हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेटिव साइट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको खाना बनाना है और आपके पास टमाटर नहीं है, अगर टमाटर नहीं है तो आप उसकी जगह एक केचप का इस्तेमाल करेंगे। तो केचप का इस्तेमाल करना मतलब कि हमने क्या किया, अल्टरनेटिव साइड्स का इस्तेमाल किया। तो ये स्केर्स रिसोर्सेज हैं और हमने उसका अल्टरनेटिव साइड्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मेन फीचर जो बात की गई है इस डेफिनेशन में कि ऑल वांट आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल सही कहा है कि हमारी तमाम ज़रूरियात बराबर नहीं होती कि हमने जो है फुलफ़िल करना ही करना है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे भूख लगी और मैंने कैफ़ेटेरिया में गई हूँ, ठीक है, कैफ़ेटेरिया जाकर मैंने बिरयानी भी मैंने ले ली है, मैंने सैंडविच भी ले लिया है, मैंने कोक भी ले लिया है, तो इसका मतलब है कि तमाम ज़रूरियात पूरी, मतलब कि ये नहीं कि पूरी हों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है आप वो लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी जो भूख है वो सैंडविच से मिट जाती है तो मुझे चाहिए मैं वही लूँ। अगर मेरी जो भूख है वो अगर एक बिरयानी की प्लेट से मिट रही है तो मुझे वही लेना चाहिए। आपको अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अपने आप को लेके चलना है, ठीक है। तो क्यों हम बाकी चीज़ें खर्च करें। तो बेसिकली इसमें यही बात की गई है। अब हमारे पास आ जाते हैं जी स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारे पास तीन जो है वो मेजर पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम सब्जेक्ट मैटर का मतलब है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स। पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है। अगर इसकी फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे जी अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स के बाद आपने नीचे एरो लगा देना और आपने कहना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे जब नीचे आपने लाइन लगाया और लिखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसमें आपने साथ ही लिख देना है ब्रैकेट में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने दोबारा एरो लगाना है इसके नीचे ही और आपने लिखना है रिवॉर्ड्स के बाद आपने दोबारा एरो लगाना है और आपने लिखना है एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स कि आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हो। उसके बाद आपने दोबारा लाइन लगाना है, एरो लगाना है, उस पर आपने लिखना है सेटिस्फेक्शन। आपने ख़रीद ली, आपको क्या हुआ, आपको सुकून मिला, इनर सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। इंसानों की ख्वाहिशात की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी होती है और उसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब परफॉर्म करेंगे आपको बदले में रिवॉर्ड मिलेगा और जब रिवॉर्ड मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एक्विजिशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज करेंगे, यानी कि चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर देंगे और जब चीज़ों को ख़रीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक और इसके जो मज़ीद 2 पॉइंट्स हैं वो कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे।